नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां के घरों पर दरवाजे नहीं हैं, जहां लोग कहते हैं देवता खुद चौकीदार हैं और जहां का नाम है शनि शिंगणापुर। शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी करीब 5,000 के आसपास है। ये गांव शनि देव मंदिर के कारण धार्मिक मानचित्र में अपनी खास पहचान रखता है। आपने इंटरनेट यूट्यूब पर कई बार देखा होगा तस्वीरें, हेडलाइंस कि ये गांव बिना दरवाजे के है, यहाँ चोरी नहीं होती है। पर क्या सच में कोई जगह पूरी तरह क्राइम फ्री हो सकती है? आज हम उसी की तह पर जाएंगे और जानेंगे यहाँ का इतिहास, लोक कथाएं, सच्ची घटनाएं और आज के हालात क्या हैं। लोक कथा के मुताबिक सैकड़ों साल पहले जब गांव के पास भारी बारिश और बाढ़ आई, तो इस दौरान एक विशाल काला पत्थर नदी से बहकर गांव के तट पर आ गया। कहा जाता है कि जब गांव के बच्चों ने उस पर दूसरे पत्थर फेंके, उस विशाल पत्थर पर, तो उसमें खून निकलने लगा और आवाज आई। वही रात में शनिदेव ने गांव के मुखिया को सपने में बताया कि वो स्वयं पत्थर के रूप में वहां प्रकट हुए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस पत्थर को शनिदेव का विग्रह मानकर स्थापित किया। और यही वो आधार है जिसके ऊपर गांव ने ये परंपरा खड़ी की कि यहाँ दरवाजे और ताले नहीं होंगे, शनिदेव खुद हमारी रक्षा करेंगे। ये कहानी केवल लोक कथा नहीं है, इसे गांव और पौराणिक कथाओं से जोड़कर कई लेखों और स्रोतों में दर्ज किया गया है। खून निकलना और आवाज आना लोक कथा के रूप में बताया जाता है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। शिंगणापुर का मंदिर और वही काला पत्थर आज भी भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। अब सवाल है, क्या सच में यहाँ पर घरों में दरवाजे नहीं होते हैं? हाँ, पारंपरिक तौर पर यहाँ के घरों में पारंपरिक लकड़ी के दरवाजे और ताले नहीं होते हैं। लोग अक्सर दरवाजे की जगह सादा फ्रेम या पर्दा रखते हैं, सिर्फ प्राइवेसी के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं। वहीं बताया जाता है कि बैंक शाखाओं में दरवाजे नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी लोग मजाक में कहते हैं कि बैंक भी खुला रहता है, लेकिन ये पूरी तरह नियम नहीं। खासकर हाल के वर्षों में बदलाव देखने को मिले हैं। पहले यूको बैंक की शाखा वहां खोली गई थी, जिसे दरवाजा न होने के प्रतीक के रूप में खूब प्रचारित किया गया था। लेकिन बैंक में सुरक्षा के नियमों के तहत आरबीआई गाइडलाइंस के बाद सुरक्षा व्यवस्था की गई, दरवाजे लगाए गए। ध्यान रहे, दरवाजे नहीं कहने का अर्थ ये नहीं है कि लोग पूरी तरह बेपरवाह हैं। निजी चीजों और बड़े मोल के सामान के लिए लोग सावधानी बरतते हैं और समय समय पर प्रैक्टिकल बदलाव भी आए हैं। ये सही है कि शिंगणापुर के कई घरों में पारंपरिक अर्थ में ताले नहीं होते, पर आज भी बहुत से घरों और दुकानों में दरवाजे और दरवाजों पर कुंडी मौजूद है। साल 2000 के बाद पर्यटन और जनसंख्या बढ़ने से कई घरों ने अब दरवाजे लगाए हैं। अब तो यहाँ कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है। यानी शनिदेव के साथ डिजिटल देवता भी सुरक्षा में लगे हैं। अब सवाल है कि यहाँ कभी चोरी हुई है या नहीं। यहाँ का प्रसिद्ध दावा है कि यहाँ चोरी नहीं होती है, पर असली फैक्ट यह है कि ये दावा 100% सटीक नहीं है। 2008 और 2011 के आसपास चोरी के कुछ मामलों का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में मिलता है। स्थानीय समाचारों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी मराठी रिपोर्ट्स में चोरी की कुछ घटनाएं दर्ज हुई थी, खासकर घरेलू चोरी और मोबाइल चोरी जैसी छोटी घटनाएं। कई बार समुदाय ने कहा कि चोरी गांव के बाहर हुई या वो घटना पूरे गांव की परंपरा से जुड़ी नहीं है, पर पुलिस रिकॉर्ड में कुछ चोरियों के केस निश्चित तौर पर दर्ज हैं। यानी ये सच नहीं है कि यहाँ कभी चोरी हुई ही नहीं, बल्कि कुछ छोटे मामलों में रिपोर्टिंग रही है। लेकिन सामुदायिक विश्वास और सामाजिक निगरानी ने इन घटनाओं को बहुत कम रखा है। कम से कम ये ऐतिहासिक तौर पर हुई दिखती है। यहाँ दो तीन बातें साथ साथ काम करती हैं। पहला है धार्मिक विश्वास। लोगों का मानना है कि शनिदेव जागरूक हैं और जो चोरी करेगा उसे जल्द ही सजा मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ जिसने चोरी की वो अंधा हो गया, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐसा विश्वास लोगों का व्यवहार बदल देता है। कुछ लोग ऐसे विश्वास की वजह से ही चोरी करने से डरते हैं। दूसरा है सामुदायिक निगरानी और सामाजिक दंड। छोटे गांवों में सब एक दूसरे को जानते हैं, किसी भी असमान गतिविधि की तुरंत खबर फैल जाती है। और सामाजिक नैतिकता और शर्म भी एक बड़ा नियंत्रण रहता है। तीसरा है आर्थिक और भौगोलिक कारण। कुछ गांव स्थानों में घनी आबादी नहीं, सीमित यातायात और समुदाय का पारंपरिक ढांचा भी चोरी की घटनाओं को सीमित कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि धार्मिक विश्वास अकेला चमत्कार है, बल्कि ये एक मिश्रित तंत्र है, विश्वास का, समुदाय और संरचना का। यही वो सुरक्षा का असली मॉडल है। जब भी कोई आश्चर्यजनक कहानी सुने
जैसे कि कहीं चोरी नहीं होती, तो हमें 3 सवाल पूछने चाहिए कि इसका स्रोत क्या है, जैसे लोक कथा, मंदिर के दावे या पुलिस रिकॉर्ड क्या है यहाँ का। दूसरा, डेटा क्या दिखाता है, क्या पुलिस रिपोर्ट, समाचार या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं? क्या हाल ही में कोई बदलाव आया है, जैसे टूरिज्म, प्रशासनिक कार्रवाई या सोशल इकोनॉमिक बदलाव, और इसका असर क्या हुआ? इन 3 सवालों के जवाब लेने से ही हम बता पाएंगे कि कौन सी बात सिर्फ विश्वास है और कौन सी वास्तविक घटना। पिछले कुछ दशकों में सिंगड़ापुर पर पर्यटन तेज हुआ है। खासकर शनिवार को यहाँ श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। पर्यटन का अर्थ है ज्यादा भीड़, ज्यादा बाहरी लोग, और इसलिए सुरक्षा और व्यवस्थापन की जरूरतें बढ़ी। साथ ही मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन पर ट्रांसपेरेंसी और वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों कथित दुरुपयोग जैसे मामले भी उठे हैं। हाल के वर्षों में कुछ वित्तीय पारदर्शिता और प्रबंधन से जुड़े विवादों की रिपोर्टें भी आई हैं। प्रशासन ने मंदिर के कुछ प्रशासनिक कार्यालयों की जांच और सीलिंग की खबरें भी दी हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि धार्मिक प्रतिष्ठा के बावजूद आधुनिक गवर्नेंस की चुनौतियां मौजूद हैं। यानी सिर्फ विश्वास ही सब कुछ नहीं चला सकता। बड़े पैमाने पर भक्तों का आना और पैसा संबंधी आर्थिक लेन देन ऐसी व्यवस्थाएं लाते हैं जिन्हें आधुनिक नियमों और निगरानी की जरूरत होती है। सिंगड़ापुर का एक और चर्चित पहलू महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा रहा है, पर यह मुद्दा समय समय पर बदलता रहा है और अलग अलग मंदिरों में अलग अलग नीतियां रही हैं। जनवरी 2016 में भूमाता ब्रिगेड के नेतृत्व में महिलाओं ने शनि सिंगड़ापुर मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया। अप्रैल 2016 में महिलाओं को आधिकारिक रूप से गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई। मेन बात यह है कि धार्मिक परंपराओं और आधुनिक संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हुए समाज कई बार परिवर्तन करता है। लोक कथाएं कई बार नैतिकता सिखाती हैं, जैसे कि ईमानदारी रखो, भरोसा रखो, सामुदायिक जीवन का आदर करो। सिंगड़ापुर की कहानी हमें यही संदेश देती है कि विश्वास और समुदाय की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, पर साथ ही हमें ये याद रखना होगा कि श्रद्धा के नाम पर ट्रांसपेरेंसी की कमी, प्रशासनिक दोष, दुराचार का शिकंजा बन सकता है। और यही हालिया भ्रष्टाचार की खबरों से सामने आया है। विश्वास का बहाना नहीं बनने दें। जहां प्रशासनिक और कानूनी जवाबदेही जरूरी हो, वहां उसे लागू होना चाहिए। अगर आप सिंगड़ापुर जा रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखें। अपना सामान सुरक्षित रखें। पारंपरिक तौर पर घरों में दरवाजे नहीं हैं, पर व्यक्तिगत सामान और बड़ी धनराशि की सुरक्षा के लिए सामान्य सावधानी बरतें। ऐसा ना सोचें कि शनिदेव आपके सामान की रक्षा करेंगे। स्थानीय नियम माने, मंदिर और स्थानीय प्रशासन के रूल्स का पालन करें। ताजा जानकारी लें। हाल की खबरों और प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार किसी भी बदलाव के बारे में पहले से जानकारी लेकर जाएं। यानी श्रद्धा के साथ समझदारी भी साथ रखें। सोशल मीडिया ने सिंगड़ापुर को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया कि वो गांव जहां चोरी नहीं होती की कहानियां खूब वायरल हुई। ये चीज अच्छी है, कारण लोग संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। सिंपल शॉर्ट हेडलाइन कभी कभी तथ्य को झूठे रूप में पेश कर देती हैं। और जब कोई घटना जैसे कि 2010-2011 की चोरी हुई तो हेडलाइन के साथ क्लैश कर गई और लोगों को भ्रम हुआ। इसलिए हमेशा स्रोत और रिकॉर्ड देखना जरूरी है। मंदिर प्रबंधन और भक्तों के दान लेन देनों में ट्रांसपेरेंसी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि विश्वास और आर्थिक जवाबदेही दोनों बनी रहे। हालिया जांचें इसीलिए चिंताजनक हैं। धार्मिक विश्वास के साथ साथ आधिकारिक कानून और निगरानी का होना भी जरूरी है। ये किसी भी समाज को सुरक्षित रखता है। लोक कथाओं को बताते हुए भी लोगों को साक्ष्य आधारित जानकारी देना जरूरी है, ताकि अंधविश्वास का दुरुपयोग न हो। यही असली संवेदनशील समतुल्य रास्ता है। शनि सिंगड़ापुर एक जीवंत मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे विश्वास, समुदाय और सांस्कृतिक परंपरा किसी जगह की सुरक्षा का अहम हिस्सा बन सकती है। पर यह भी सिखाता है कि कोई भी परंपरा पूरी तरह से अपरिवर्तनीय नहीं है। समय, आधुनिकता और वास्तविक घटनाएं बदलाव लाती हैं। अगर अब कोई पूछे कि वहां क्या चोरी नहीं होती, तो सही जवाब होगा कई सालों तक ये जगह चोरी डकैती के मामलों में बहुत हद तक मुक्त रही। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां कभी चोरी हुई ही नहीं। छोटे मोटे मामलों और हालिया प्रशासनिक चुनौतियों ने यह दिखाया है कि हमें बैलेंस्ड नजरिया रखना चाहिए। साथियों, इतिहास और कहानियां हमें रोमांच देती हैं, पर वास्तविकता हमें सोचने पर मजबूर करती है। शनि सिंगड़ापुर की कहानी यही है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव समुदाय कितनी चतुराई और विश्वास से सुरक्षा और सम्मान बना सकता है। साथ ही यह भी बताता है कि शासन, कानून और सत्यापन के बिना कोई भी विश्वास लंबे समय तक नहीं टिकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि क्या आप सिंगड़ापुर घूमने जाना चाहेंगे। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में और जानते हैं जहां लोक विश्वास ने सुरक्षा का काम किया हो? कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ। धन्यवाद।